नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि आईबीपीएस क्लर्क भर्ती को आप कैसे यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है वह है 21 अगस्त। 21 अगस्त, ये चीज़ को याद रखिएगा लास्ट डेट को। इसी से रिलेटेड कुछ बदलाव हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। अब मेनली अगर बात करें तो इसका प्री एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, ठीक है। ये जो आपका पीईटी एग्ज़ाम जो है यहाँ पर आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वह आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। अभी जो पीईटी पेट होता है ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए होता है। मेन जो आपका एग्ज़ाम होगा वह अक्टूबर में होगा। और ये अक्टूबर में कब होगा मैं आपको बता देता हूँ। 10 या 11 अक्टूबर को यहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब मेनली अगर बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो दिसंबर में होगा। कब होगा? दिसंबर में होगा। और आपका फाइनल सिलेक्शन मार्च 2027 में होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि आपको और भी डिटेल्स में बात कर पाए। ये जो बैंक आप देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये इतने सारे बैंक जो है पार्टिसिपेट किए हैं आईबीपीएस में, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है बैंक एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट जो होता है वो गाइडली का होता है, ठीक है। ये जो गाइडली का मॉक टेस्ट होता है इसके अंदर अभी ऑफर चल रहा है बंडल पीडीएफ का। बंडल पीडीएफ कोर्स में आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। टारगेट प्लान मिलेगा, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शनल पीडीएफ्स, ठीक है। क्यूज देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट इसमें लगाने को मिलेगा। तो ये सब अगर हम लोग देखें तो अगर आप ये गाइडली का परचेस करना चाहते हैं तो अभी ये ऑफर चल रहा है, जो कि पहले यहाँ पर 3000 के आसपास मिलता था, अभी मात्र 368 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना होगा VAK12, ठीक है। याद रखिएगा ये कूपन कोड है, ये आपको परचेस करते समय यूज़ करना है अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करें गाइडली ऐप पर, ठीक है। या तो आप गाइडली ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डायरेक्टली ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। और परचेस करते समय ये कूपन कोड VAK क्या है, VAK12, ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट है जो आपको सैलरी मिलती है, सैलरी आईबीपीएस क्लर्क की तरफ से कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। लगभग आपको 40,000 प्लस जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को लेके भी बहुत बच्चों को डाउट है, जो कि इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज जो है 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। ओबीसी 3 साल और एससी एसटी जो है 5 साल यहाँ पर रखा गया है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आईबीपीएस क्लर्क में इस बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। वैकेंसी भी अच्छी खासी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। अब मेनली अगर बात करें तो सेम रूल एससी एसटी के लिए भी। अगर आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। अब मेनली अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क के बारे में और भी डिटेल्स यहाँ पर देना चाहता हूँ, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क का अगर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपका जो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले ही कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान के चलो तो अपेयरिंग कैंडिडेट्स एक तरह से फॉर्म यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और दिया है कि आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने अपने क्लास 10th या 12 में कंप्यूटर एज सब्जेक्ट पढ़ा है तो कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, या आपने डिग्री ही अपना कंप्यूटर में किया है या डिग्री किया है तो उसमें कंप्यूटर एज सब्जेक्ट है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री या मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है। मतलब कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, इंग्लिश में 5 नंबर ला रहे हैं, नहीं। तीनों के लिए एक सेक्शनल कट ऑफ सेट किया जाता है आईबीपीएस की तरफ से, तो आपको सेक्शनली भी पास करना पड़ता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स में कोई बच्चा 35 में 35 ला ले, रीजनिंग में भी 35 में 35 ला ले, और इंग्लिश में मात्र वे 5 नंबर लेके आया तो वे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसको सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर पार करना होगा, इस चीज़ का उसे खास ख्याल रखना है। तो आप प्री एग्जाम यहाँ पर देख सकते हैं। प्री में जो है इंग्लिश में 30 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट मिलता है, मैथ्स में 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। एक एवरेज मार्क्स आपको कितना लाना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैथ्स में 35 में से आपको कम से कम यहाँ पर मान के चलिए 25 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने हैं। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन, सोच के देखिए, या आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन तो कम से कम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 20 मिनट में कम से कम 20 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे।
फिर रीजनिंग जो है थोड़ा इजी होता है, तो यहाँ पर 20 मिनट में आप मान के चलो कि 25 क्वेश्चन बना दे रहे हो। कितने? 25 क्वेश्चन बना दे रहे हो। उसके बाद आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में से 30 क्वेश्चन में से आपको कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर जोड़ो 20, 20, 40, 50, 60, 65, तो एक एवरेज स्कोर हर बच्चा लाता है 65। तो आपको भी 65 से ऊपर लाना होगा अगर आप किसी भी स्टेट में IBPS क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मेनली बात करें मेंस एग्जामिनेशन में, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका जो जनरल अवेयरनेस है इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के, 20 मिनट का समय मिलता है। मतलब 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन बनाने जनरल अवेयरनेस के। इतना आसान मत समझना, पढ़ते पढ़ते ही समय पार हो जाता है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आपको 35 मिनट, चलिए इंग्लिश में आपको अच्छा खासा समय यहाँ पर मिल रहा है, 35 मिनट का समय मिल रहा है 40 क्वेश्चन सिर्फ बनाने के लिए यहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग को 40 क्वेश्चन बनाने के लिए 35 मिनट, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है, ठीक। और रीजनिंग देखिए यहाँ 60 मार्क्स कैरी कर रहा है, 40 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स कैरी कर रहा है, उसके लिए भी 35 मिनट मिल रहा है। इसमें भी जो कट ऑफ है ये आपका अच्छा खासा जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और अगर आप IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IBPS क्लर्क के लिए जो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट ऐप है वह है गाइडली। कौन सा है? आपका गाइडली है। आप गाइडली से प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइडली का जो प्ले स्टोर का लिंक है उसका नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं VAK12। क्या यूज़ कर सकते हैं? VAK12, ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करने से जो है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। VAK12 कूपन कोड यूज़ कीजिएगा गाइडली पर परचेज करते समय। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी IBPS क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम जो है 10 और 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट ऐप है जहाँ बंडल PDFs आपको मिल सकते हैं वो है गाइडली, ठीक है। तो गाइडली पर आप जाके डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। बस परचेस करते समय आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है जिससे आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है VAK12, ठीक है, VAK12। ये कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको हेवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा।